हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट का पार्ट नंबर लास्ट। इट मीन्स मैंने आपको अब तक इतना बता दिया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और कितने सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। आज लास्ट जो सेंटेंस बचा है आपका, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज आप लोगों को जानना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि वे वाक्य जिनसे पॉइंट को समझना, ओके, समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, वे वाक्य जिनसे अचानक मतलब अनायास दुख, अनायास में होता है अचानक। ओके, वे वाक्य जिनसे अचानक दुख, सुख एंड प्रशंसा आदि की गहरी अनुभूति होती है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। पहली पहचान। सेकंड पहचान है, जब कोई हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो वाक्य के अंत में उल्टी आई लगा होगा। वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? उल्टी आई। जैसे आई हमारा सीधा ए होता है तो इस मार्क जो ए वाला मार्क जो होता है, साइन जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? उल्टी आई। ओके, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, वो रूल्स आपको सीखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपकी आर वी है, ये आपकी आर एस है। ओके, आर वी हमारा पास्ट में होगा। जब आर एस वाला वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा, तब आप आर वी को कैसे बदलोगे, वो चीज़ आपको यहाँ सीखना है। ऑलरेडी पॉइंट में दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर पॉइंट टू बी नोटेड सैड या सैड टू आएगा, तो आपको उसके स्थान पे क्या लिखना है? एक्सक्लेमेट विद सोरो, आगे एक्सक्लेमेट विद जॉय, ओके, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, एक्सक्लेमेट विद एप्लॉयज या प्रेज, एक्सक्लेमेट विद कंटेम्प्ट या एंगर, एटसेट्रा। ओके, बट यहाँ आपको ये याद रखना है कि इतनी सारी जो मैंने बताया है कि ये चेंज होगा, ये कहाँ लगेगा। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि आर एस वाले वाक्य में आपका कोई दुख होता है, आर एस वाले वाक्य में कोई अचानक दुख आता है, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेमेट विद सॉरो में बदला जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई खुशी की बात आती है, प्रशंसा की बात आती है, तब हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेट विद जॉय। ओके, अगर कोई आश्चर्य की बात आती है, तब क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्लेमेट विद एप्लॉज या प्रेज, जब कोई प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, तब लगा दें एक्सक्लेमेट विद एप्लॉज। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेट विद कंटेम्प्ट स्लैश एंगर, इट मीन्स जब वाक्य से कोई क्रोध आता है, गुस्सा की भावना आती है, तब लगाते हैं एक्सक्लेमेट विद एंगर या कंटेम्प्ट। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा कि आर एस में साउंडिंग कौन सी साउंडिंग आ रही है, किस टाइप का सेंटेंस है। ओके, उसके बाद कंजक्शन आप क्या लगाओगे? कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। कब? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब। ओके, लास्ट में मैंने एक पॉइंट बताया था, जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे
इसको हटा दोगे, लास्ट में लगाओगे फुल स्टॉप, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, जैसे कि ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा, आपको बोलेगा कि 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ही सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, अलास, आई एम रूइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे अल्लास हो गया, उर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया, जितने सारे जो वर्ड होते हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई वर्ड छिपा रहता है। जैसे कि जो अल्लास वर्ड होता है ये दुख का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? दुख का। ओके, जो उर्रा वर्ड होता है वो प्रतीक होता है सुख का, हैप्पी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेवो, वो होता है शाबाश। पॉइंट समझ में आना चाहिए। ओके, आज अल्लास होता है वो दुख का प्रतीक होता है, जो उर्रा होता है वो सुख का प्रतीक होता है, एंड ब्रेवो वो होता है हमारा शाबाश का प्रतीक। अब ऐसा आपको एग्जाम में दिख जाएगा और आपसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाएगा, तो आप कैसे बनाओगे वो देखो। ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ रहेगा। ओके, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सैड आए या सैड टू आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी जगह आपको, जैसे आर एस में वर्ड आया अल्लाह, एक किसका प्रतीक होता है? दुख का। तो दुख के लिए मैंने क्या बताया था आपको? एक्सक्लेमेशन विद सोरो बताया था। सब्जेक्ट वही रहेगा, मतलब ही का ही रहेगा, सैड की हम इतना लगा दिया, बताया था आपको। मैंने आगे बताया था जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन दैट लगाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, चाहे आपका अल्लाह वर्ड आए, उर्रा आए, ब्रेवो आए, वो हो, यदि कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है तो ये सारे वर्ड हटा दिए जाते हैं। इट मीन्स जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये वाला वर्ड आप यहाँ नहीं लिखोगे। ओके, नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जब आई हमारा एक वचन है और यहाँ ही हमारा क्या है? ये भी एक वचन है, तो ही का हमारा ही रहेगा। ओके, आई एम रूइंड टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ओके, ये होगा, मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब प्रेजेंट होगा तो पास्ट में चेंज होगा। ओके, एम का वाज आएगा। वाज क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, ही वाज। बच्चा क्या? रूइंड आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, अगला देखो, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रा वी वन द मैच फुल स्टॉप। बच्चों को कंफ्यूज ये होगा, जैसे मैंने प्यारे मित्रों मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम उल्टी आई लगाते हैं। अब क्या है, जब ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जब अलास ओरा ब्रेवो जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, अगर वो सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो जस्ट आपको उनके बाद ही उल्टी आई लगाना है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाना होता है। ओके, उल्टी आई कब आएगा वो जस्ट सेकंड पॉइंट आने वाला है, उसमें आपको बताएंगे। ओके, तो देखो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा। उर्रा मैंने आपको बताया था सुख का प्रतीक होता है, खुशी का प्रतीक होता है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखाया था आपको? एक्सक्लेमेशन विद जॉय रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये सारे यहाँ तक हो गया, ये हट जाएगा। कंजक्शन दैट आता है, पॉइंट क्लियर है। अब देखो, वी हमारा कौन सा वचन है? मतलब बहुवचन है। पहली बात, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हमारा तो दे का यहाँ दिया जाएगा। ओके,
वी हैव वॉन द मैच। हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैव का हेड रहेगा, जो बचा कुचा ऐसे आ जाएगा फुल स्टॉप। ओके, आप लोग किसी भी सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना। पहले सब्जेक्ट देखो, जो वर्ड आया है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब लगा दो। कंजक्शन दैट लगाना होता है, जो सब्जेक्ट आ जाए उसको उस हिसाब से यहाँ चेंज कर दो। जो टेंस है टेंस परिवर्तन कर दो, जो बचा है वो लिख दो और लास्ट में फुल स्टॉप। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी का पार्ट 1 बता दिया। पार्ट 2 हम देखेंगे कि और समझो। चलो और भी एग्जाम्पल हैं, समझाता हूँ। जैसे सी सेड अल्लाह, अल्लाह आपको कर लिया, ब्रेवो आगे देखो। तो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव फॉट वेल, वेरी गुड। अब करना क्या है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। द कैप्टन रहेगा पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ये ब्रेवो आता है किसी भी सेंटेंस में, तो हमेशा और हमेशा आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाना है, एप्लाउडेड। यही हमारा मेन पॉइंट है। ब्रेवो आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, एप्लाउडेड। ओके, द कैप्टन सेड टू का एप्लाउडेड हो जाएगा द सोल्जर्स। अब कैप्टन सोल्जर से क्या कह रहा है, इसलिए यहाँ पर सेइंग लगाना है। ओके, ये पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब एप्लाउड आएगी, एप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, ऐसे आता है जब एप्लाउड आएगा तब। ओके, ये तभी आता है जब हम कुछ शाबाशी दे रहे होते हैं। जब शाबाशी दे रहे होते हैं उस कंडीशन में हम ब्रेवो लगाते हैं। ओके, मतलब एप्लाउड आएगा। तो यू कैन से द कैप्टन एप्लाउडेड द सोल्जर सेइंग। 3 पॉइंट याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। कोई भी सेंटेंस आएगा, ब्रेवो आता है, उसमें सेइंग भी आएगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया है, यहाँ दिया गया है, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ सेड टू का एप्लाउड रहेगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो यहाँ रहेगा। आप अपनी मर्जी से सेइंग लगाएंगे। कंजक्शन दैट आपने सीखा है, इसको उठा देंगे। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। द सोल्जर्स हमारा बहुवचन है, इसलिए दिया आएगा। हैव का हेड रहेगा, हॉट वेल फुल स्टॉप। ओके, पार्ट 2 देखो। अब इसमें आपको ये सीखना है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाउ या व्हाट ए, हाउ या व्हाट ए से प्रारंभ होते हैं। पॉइंट ये है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हाउ या व्हाट ए से प्रारंभ होते हैं और उनके बाद क्या आता है, नाउन। ओके, उनके बाद नाउन आता है। तो अब पॉइंट ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, ओके, जब आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो बिग या ग्रेट, बिग या ग्रेट कब, जब हाउ और व्हाट के बाद नाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या करना पड़ेगा कि नाउन से पहले बिग या ग्रेट लगाना पड़ेगा। यदि एडजेक्टिव हाउ या व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव आता है तो वेरी या ग्रेटली लगाते हैं। देखो पहले समझो, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आ फाइन पिक्चर इट इज, ऐसे आ गया। अब आपको प्रॉब्लम रहेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी। ओके, तो इसमें आपको 2 चीज़ है। एक तो है कि आप जो सेंटेंस दिया गया है उसका सेंस निकालो कि वाक्य से दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, प्रशंसा आ रहा है, शाबाश आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चीज़ चेक करो। अगर वो नहीं आती है तो अब करने का तरीका क्या होता है, जो सब्जेक्ट यहाँ है वो यहाँ रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट,
ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंस के अनुसार लगाई है, आप भी ऐसे लगा सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी विद जॉय भी हो सकता है, डिलाइटिव हो सकता है और सरप्राइज भी हो सकता है। ओके, वो आपको सेंस देखना होगा। नंबर 3 मैंने आपको बताया था कंजक्शन दैट आता है, सेम वही नियम है, कुछ अलग से नहीं है, बस थोड़ा समझना है। अब देखो, अब हाँ, जब व्हाट ए हाउ आता है तो लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये पॉइंट याद रखना, व्हाट ए और हाउ वाले वाक्य में जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो लास्ट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है। तो तरीका वही है कि अब कंजक्शन दैट का सब्जेक्ट लगोगे, यहाँ इट क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो इट का इट ही रहेगा, इज का वाज आएगा। ओके, क्यों, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। ओके, अब देखो व्हाट ए के बाद क्या आया है, फाइन आया ना। व्हाट ए के बाद जब फाइन आता है तो मैंने क्या बताया था, वेरी या ग्रेटली। इट मीन्स जब व्हाट ए के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तभी आपको वेरी या ग्रेटली लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप देखोगे तरीका वही है करने का, करोगे कैसे, पहले ये समझ में आ गया आपके। मैंने आपको क्या बताया था, एडजेक्टिव होता है तब हम क्या, एडजेक्टिव होगा तो वेरी या ग्रेट लगाते हैं, सेम वही पॉइंट है। सी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई हमारी यहाँ तक, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। कंजक्शन दैट रहेगा, इट का इट ही रहेगा, इज का वाज होगा। ओके, अब इसमें क्या है, फाइन का एक एडजेक्टिव है तो वेरी आएगा, कब आएगा, एडजेक्टिव से पहले। एडजेक्टिव क्या हमारा, फाइन, तो इट वाज अ फाइन का अ वेरी फाइन पिक्चर, तो फाइन पिक्चर जैसा सेम वही कॉपी पेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट लिखो, ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा व्हाट ए फूल एम आई, मैं कितना मूर्ख, मतलब उसने ऐसे बोला है, तो ही रहेगा, सेम वही से दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, रिग्रेट कर रहा है, रिग्रेट कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, सोरो या रिग्रेट कुछ भी आप लगा सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। ही रहेगा, सैड की जगह एक्सक्लेमेटरी विद सोरो मैंने आपको बताया था, या रिग्रेट, कंजक्शन दैट रहेगा, और यहाँ आई का आई नहीं आएगा, क्लियर है ना। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ ही रहेगा। ओके, एम का वाज आएगा, क्यों, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। ओके, ए तो ए रहेगा। अब बिग या ग्रेट, जो आपको बेटर लगे आप लगा सकते हैं। ओके, फुल फुल स्टॉप, पॉइंट क्लियर है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सको।